नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जागते रहो और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लखीमपुर कांड पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी एक बार फिर से विवादों में घिर चुके हैं। वो आज दिल्ली पहुंचे, लेकिन जब वो लखीमपुर से निकलने वाले थे तो मीडिया के सवालों से इतना नाराज हो गए कि अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। सवाल पूछने वाले पत्रकारों से धक्का मुक्की भी करने लगे, उनके ऊपर आरोप लगे हैं। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? है? पूछो। पत्रकारों पर भड़क गए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? है? वो पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की करने लगी। क्या जानना चाहते हैं? जब सवाल पूछा गया तो कहने लगे कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? है? क्या चीजें बैलेंस कर देखने? अरे फोन बंद कर दे। पूछो। लखीमपुर कांड पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी फिर से विवादों में घिर गए हैं। इस मामले को लेकर पत्रकारों की सवाल पूछने पर उन्होंने मीडिया से अभद्रता की। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या? जो काम है उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में। नहीं, जो SIT नहीं जानती। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? है? क्या चीजें बैलेंस कर देखने? अरे फोन बंद कर दे। लखीमपुर खीरी को लेकर एक पत्रकार ने जब मंत्री जी से SIT जांच को लेकर सवाल पूछा तो वो भड़क गए और अभद्रता करने लगे। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या? जो काम है उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में। नहीं, जो SIT नहीं जानती। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? है? क्या चीजें बैलेंस कर देखने? अरे फोन बंद कर दे। पूछो। क्या सीट लगे? ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं क्या जानना चाहते हैं? क्या ये SIT से नहीं ये घटना तब हुई जब लखीमपुर खीरी में मदर चाइल्ड केयर सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने गए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी से एक पत्रकार ने तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी उनके बेटे आशीष मिश्र पर हत्या की साजिश संबंधी धाराएं बढ़ाने पर सवाल किया तो वो अपना आपा खो बैठे। पूछो। क्या सीट लगे? इस सब के बीच अजय मिश्र टेनी देर शाम दिल्ली पहुंचे। उन्हें बीजेपी आलाकमान ने दिल्ली बुलाया है। देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र दिल्ली आ चुके हैं और जैसी की खबर मिल रही थी कि उन्हें दिल्ली आलाकमान ने तलब किया है तो वो दिल्ली आ चुके हैं। हो सकता है आज रात को या कल वो आलाकमान से मिलें, क्योंकि जिस तरीके से SIT की जांच लखीमपुर खीरी मामले में चल रही थी उसके बाद में जो SIT की जांच में जो तथ्य मिले हैं उससे कहीं ना कहीं ये सिद्ध हो रहा है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। देखने वाली बात होगी कि क्या अजय मिश्र इस्तीफा देंगे या राजनीति में बने रहेंगे। बहुत जल्द उनके राजनीतिक भविष्य तय होगा। SIT की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर हत्या का केस दर्ज हो चुका है। विपक्ष लगातार टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा है और अब सवाल पूछे जाने पर टेनी इस तरह गुस्सा हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह पॉलिटिक्स में आने वाले हैं?
और क्या वो कांग्रेस का हाथ थामने जा रहे हैं? ये कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आज नवजोत सिंह सिद्धू ने हरभजन सिंह के साथ अपनी एक तस्वीर ट्विटर पर डाली और लिखा, पिक्चर लोडेड विद पॉसिबिलिटीज, यानी संभावनाओं से भरी एक तस्वीर, जिसकी बात से अब हरभजन सिंह के पॉलिटिक्स में एंट्री पर सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या पंजाब की राजनीति में क्रिकेट का एक सितारा उतरने वाला है? ये तस्वीर कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने हरभजन सिंह के साथ अपनी एक तस्वीर ट्विटर पर डाली और साथ ही लिखा कि पिक्चर लोडेड विद पॉसिबिलिटीज विद भज्जी द शाइनिंग स्टार, यानी संभावनाओं से भरी एक तस्वीर चमकते सितारे भज्जी के साथ। क्रिकेटर हरभजन सिंह आज कांग्रेस पार्टी के पंजाब के चीफ सिद्धू से मुलाकात करते हैं। उसके बाद सिद्धू एक तस्वीर ट्वीट करते हैं जिसमें लिखते हैं कि संभावनाओं से भरी तस्वीर। इसका मतलब साफ यही लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पंजाब में विधानसभा के चुनाव हैं और हो सकता है कि हरभजन सिंह कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लें और हो सकता है कि वो वहां से भी चुनाव लड़ें। लेकिन ये सब संभावनाओं की बात है। फिलहाल देखना यह होगा कि सिद्धू और हरभजन की ये मुलाकात आगे क्या रंग लाती है। सिद्धू पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और हरभजन ने अपनी गेंदबाजी से भारत को अनगिनत मैच जिताए हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या सिद्धू के बुलावे पर हरभजन सिंह कांग्रेस का हाथ थामने जा रहे हैं? हालांकि जिस तरह सिद्धू ने ये तस्वीर डाली, उससे तो यही लगता है कि राजनीति के पिच पर उतरने के लिए तैयार हैं हरभजन सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के चित्रकूट में 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ चल रहा है। आज दूसरे दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत वहां पर पहुंचे थे, जहां पर धर्म छोड़ने वालों की घर वापसी का उन्होंने आह्वान किया। महाकुंभ में शामिल हो रहे लोगों को उन्होंने इसका संकल्प भी दिलवाया है। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। धार्मिक नगरी चित्रकूट में 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ चल रहा है। इसमें आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हिंदू धर्म छोड़ने वालों की घर वापसी कराने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भय ज्यादा दिन तक बांध नहीं सकता है, अहंकार से एकता टूटती है। स्थायी एकता, शाश्वत एकता स्वार्थ के भरोसे नहीं होती। भय से नहीं होती। भय आदमियों को ज्यादा दिन बांध के रख नहीं सकता। मजबूरी में लोग एक हो जाते हैं, लेकिन मजबूरी समाप्त होने के बाद एकता भी समाप्त हो। और एक होते समय अहंकार को छोड़ा नहीं तो एकता टूट जाती। संघ प्रमुख ने कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई। शपथ ये कि जो हिंदू धर्म छोड़कर चले गए हैं उनकी घर वापसी कराई जाए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा। तथा जो भाई धर्म छोड़कर चले गए हैं उनकी भी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा एवं उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। इस कार्यक्रम में हिंदू एकता की बात की गई, अहंकार छोड़ने की बात हुई। चित्रकूट में हिंदू महाकुंभ की शुरुआत मंगलवार को 1100 शंखों के नाद से हुई थी और आज इसका दूसरा दिन था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं इस बीच देश में कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमाइक्रोन को लेकर के चिंता बढ़ती जा रही है। ओमाइक्रोन आज पश्चिम बंगाल में भी पहुंच गया, तेलंगाना में भी पहुंच गया, महाराष्ट्र में नए केस सामने आए। वहीं मुंबई पुलिस ने कोरोना को लेकर के नए दिशा निर्देश इस बीच जारी कर दिए हैं। कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन के केस दुनिया के कई देशों समेत भारत में भी लगातार तेजी से सामने आ रहे हैं।
बुधवार को ओमाइक्रोन ने पश्चिम बंगाल में भी दस्तक दे दी। राज्य के मुर्शिदाबाद जिले में 7 साल का बच्चा ओमाइक्रोन से संक्रमित मिला। इसके साथ ही अब तक 10 राज्यों में ओमाइक्रोन पहुंच चुका है। बुधवार को ओमाइक्रोन के नए मामले तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी सामने आए। तेलंगाना में 3 और महाराष्ट्र में 4 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में अब तक 32 केस सामने आ चुके हैं। इस बीच मुंबई पुलिस ने कोरोना को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। इनके मुताबिक किसी भी कार्यक्रम में मौजूद सारे लोगों का टीकाकरण होना जरूरी है। दुकानों, मॉल्स में सिर्फ वही लोग जा सकेंगे जिन्होंने वैक्सीन के सारे डोज ले रखे हों। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग वही लोग कर सकेंगे जिन्होंने वैक्सीन ले रखी हो। महाराष्ट्र में आने वाले लोगों के लिए टीकाकरण जरूरी है या फिर RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी, जो कि अधिकतम 72 घंटे पुरानी हो। शहर में होने वाले किसी भी कार्यक्रम में सिर्फ 50% लोगों को ही अनुमति होगी, फिर चाहे वो खुले मैदान में हो या फिर बंद जगह में। 1000 से अधिक लोगों की किसी भी सभा के लिए स्थानीय आपदा प्रबंधन अधिकारियों को सूचित करना जरूरी होगा। मुंबई पुलिस ने मुंबई में कोरोना को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। आपको बता दें, नए निर्देश के अनुसार जहां मॉल्स हो मुंबई के या फिर शॉप हो, इवेंट हो, गैदरिंग हो, सभी लोगों को फुल्ली वैक्सीनेट होना अनिवार्य है। सबसे अहम जहां देखा जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा कर रहे यात्रियों के भी फुल्ली वैक्सीनेट होना जरूरी है। न कि सिर्फ इतना, अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओमाइक्रोन के आने से ये चिंता बढ़ गई है कि कोरोना फिर से पैर फैला सकता है। अलग अलग जगहों पर स्थानीय प्रशासन अपने स्तर से प्रयास करने में जुट गया है, क्योंकि धीरे धीरे ही सही कोरोना के नए मामलों में बढ़त देखी जा रही है। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर की आहट हो गई है और लगभग 5 दिनों के दौरान अगर देखा जाए तो 92 नए मामले सामने आए हैं। बिहार के 38 जिलों में लगभग 92 नए मामले आने के बाद से राज्य सरकार सख्ते में है, चिंतित है और लगातार जो है तैयारियां की जा रही हैं। ओमाइक्रोन ने दुनिया को एक बार फिर चिंता में डाल दिया है, क्योंकि 3 सप्ताह से भी कम समय में ये दुनिया में 70 से भी ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। ये माना जा रहा है कि भारत समेत कई देशों में ये कोरोना की तीसरी लहर का भी कारण बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।